डोमिंगेज, एरिक गार्सिया, पाब्लो टोरे, जेड मार्टिन। भाई ये चार बंदे ऐसे कल खिलाए हैं विलारियल के खिलाफ जो स्टार्टिंग 11 के पार्ट है ही नहीं, और इनमें से मैक्सिमम एक तरह से बारसा बी लेवल के प्लेयर्स हैं इंक्लूडिंग एरिक गार्सिया। और जिस हिसाब से हैंसी फ्लिक ने ये जिगरा दिखाया है विलारियल के होम पे जाके अपने इतने बंदों को एक बोलते ना हमारी उम्मीद से हटके एक रोटेशन करके ये रिजल्ट लेके आए हैं, तो भाई हैंसी फ्लिक के सिस्टम में कोई ना कोई बात तो है। हाँ, मैंने कहा था कि बायर्न म्यूनिक वाला गेम लास्ट होगा जब मैं इसके बारे में ओपिनियन बनाऊंगा, लेकिन अब तक जो गेम चला है, अब तक जो मेंटालिटी शो की है फ्लिक ने, अभी फ्लिक की बात हो रही है, जो फ्लिक ने किया है, जो जिगर दिखाया है, हर प्लेयर पे एक भरोसा दिखाया है, सब कुछ दिखाया है। और जो उसने कहा था बारसा में आते हुए कि बारसा के पास अभी करंटली और लामासिया को मिला के इतना टैलेंट है कि जिसके साथ वंडर्स किए जा सकते हैं, तो उस बात पे वो खरा उतर रहा है अब तक। तो इसके लिए हैंसी फ्लिक के जिगरे को भाई सल्यूट है। लेकिन भाई उससे पहले थोड़ी सी भाई टेस्ट सेकंड की बात कर लेते हैं। भाई सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा चल रहा है, लोगों की बद्दुआएं असर कर गई, ये कर गया। भैया देखो ऐसा है, क्रिटिसिज्म ये सब है, हम सब आते हैं इसमें, है ना। हम सब ने मिलके क्रिटिसाइज किया, दुनिया जगत ने मिलके, सब बारसा फैंस ने मिलके उसको क्रिटिसाइज किया, और दुनिया के हर प्लेयर को करते हैं जब वो गंदा खेलता है। तो इसका मतलब ये है कि हम उसकी चोट की कामना कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मतलब जो भी ये प्रोपेगेंडा चल रहा है ये सब वेस्ट है। और अगर इसी हिसाब से सब लोग क्रिटिसिज्म के हिसाब से इंजर्ड होने लग गए होते तो आधे से ज़्यादा फुटबॉलिंग वर्ल्ड इस टाइम इंजर्ड होता। तो ये सब फालतू की बातें हैं। हाँ, उस स्टेटमेंट पे मैं अब भी अडिग हूँ, उस स्टेटमेंट पे सारे बारसा फैंस अब भी अडिग हैं कि टेर स्टेगन ठीक हो और तब ये क्लब छोड़ के जाए। देखो, इंसानियत के तौर पे हम किसी की इंजरी पे खुश हो ही नहीं सकते, ये हमारे संस्कारों में है ही नहीं, किसी के भी, ना आपके ना मेरे। और जिस हिसाब से अब सिचुएशन हुई है, मैं ये चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि भाई इंजर्ड टेर स्टेगन को बेच दो, ये है वो है। सुनने में आ रहा है कोई 8 महीने बोल रहा है, कोई 14 महीने बोल रहा है, कोई बस अब ये सच ना हो, कोई बोल रहा है 2.5 साल 2 साल। भाई मैं नहीं चाहता ये सच हो, और मैं चाहता हूँ जब तक टेर स्टेगन ठीक ना हो वो बारसा में रहे और यहाँ से फिट होके ही दूसरे क्लब में जाए। क्यों भाई, किसी की रोजी रोटी पे किसी को मेंटल टॉर्चर हो यार अपने काम की वजह से, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। टेर स्टेगन जल्दी फिट होना चाहिए, उसके बाद क्लब छोड़ के जाए, खुशी खुशी जाए वो भी और खुशी खुशी भेजे हम भी। बस मैं यही प्रार्थना करता हूँ भाई। अब बात करते हैं भाई मैच की। मैच शुरू होता है भाई, फुल एक इंटेंसिटी के साथ विलारियल आती है। और भाई जब मैंने उनका प्लेयर देखा, पेपे, मुझे नहीं पता था भाई, फ्रैंकली मुझे नहीं पता था कि पेपे इनमें है, आर्सेनल वाला। और भाई जिस हिसाब से इनके फ्रंट थ्री भाग रहे थे, लंबे लंबे हट्टे कट्टे, स्पीड सब कुछ, भाई शुरू की 20 मिनट तो लगती और वो लगी भी उनका प्रेशर एब्जॉर्ब करने में, उनको हल्की फुल्की सी उनकी थकान आने में 20 मिनट लगातार भागने के बाद। क्योंकि बारसा को शुरू के 20 मिनट में लोग तगड़ा प्रेस करते हैं उनको काबू में करने के लिए। अब जब पहला गोल आता है भाई लेवेंडोस्की का, बहुत बढ़िया, हम लोगों ने शुरू में डिस्कस किया था कि लेवेंडोस्की इस सीजन गेम चेंजर होगा अंडर फ्लिक के सिस्टम में। उसको वो चीज़ अभी नहीं मिल रही है और वो फिनिश्ड स्ट्राइकर नहीं है, वो अभी वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर है इस एज में वर्ल्ड फुटबॉल में। और दूसरा गोल जो उसने कैंची बाइसिकल मारी, प्रॉपर बाइसिकल थी नहीं, वो आधी बाइसिकल थी, तो कैंची बोल रहा हूँ भाई, तो जो उसने कैंची बाइसिकल मारी बहुत ही तगड़ी मारी। हाँ, अनफॉर्चुनेटली भाई उसने एक पेनल्टी मिस की, और मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूँ, मैं इस बारे में डिस्कस भी करता हूँ, मैंने यूनाइटेड के मैच के बाद भी किया था, यूरोपा लीग के बाद, और हर पेनल्टी में लेवेंडोस्की की, कि लेवेंडोस्की एक अच्छा पेनल्टी टेकर नहीं है। उसका रन भी मुझे अच्छा नहीं लगता, उसका कॉन्फिडेंस मुझे अच्छा नहीं लगता। जो नॉर्मल ओपन एक गेम से उसके शूट्स की जो पावर होती है, पेनल्टी में वो प्लेसमेंट को देखता है और टूटी हुई पेनल्टी मारता है भाई बिल्कुल। और मैं चाहता हूँ, ये मेरा एक सबमिशन है, आप मुझे बताना आपका क्या सबमिशन है कमेंट सेक्शन में, कि यमाल एक परमानेंट हमारा पेनल्टी टेकर होना चाहिए, नो मैटर उसकी एज क्या है, मेरिट के बेस पे उसको पेनल्टी स्ट्राइक मिलनी चाहिए। क्योंकि रफीनिया पे भी हम ट्रस्ट नहीं कर सकते भाई, वी कैन ट्रस्ट यमाल ओनली इन पेनल्टीज भाई, है ना। अब और बड़ी प्रॉब्लम ये आ गई है कि भाई इनाकी पीना हमारा फर्स्ट चॉइस गोलकीपर होगा। मैं चाहता था कल के मैच में, मैं चाहता था कि एस्ट्राल्गा को ये लेके आए, लेकिन वो ये पीना आ रहा है, वही है कि भाई अभी स्टाइल का छोटा है, फलान ढिमका नहीं भाई, मेरिट पे पीना से बड़ा है। हाँ, पीना ने कल सेव्स किए, थोड़े बहुत सेव्स किए, लेकिन वो गोल्स अगर ऑफ साइड ना होते, जिसमें से एक गोल भाई मुझे लग रहा था कि शायद ऑन साइड है, मेरे को आप बताना कि वो ऑन साइड था या नहीं, पर मुझे लग रहा था भाई। तो
वो गोल भी पड़ते और पीना यहीं पे एक्सपोज हो जाता। तो ये मतलब नहीं है कि हमने एक ही गोल खाया तो पीना बहुत बढ़िया खेला, कुछ नहीं खेला भाई। पीना पीना कुछ नहीं खेला। विंटर ट्रांसफर विंडो में एक परमानेंट गोलकीपर लेके आओ फर्स्ट टीम लेवल का, और वो लाना ही पड़ेगा क्योंकि इन दो गोलकीपर्स के साथ, क्योंकि ये पता चल चुका है कि टेर स्टेगन पूरा सीजन बाहर है, इन दो गोलकीपर के साथ हम यूसीएल मैच तो नहीं खेल सकते, और इनफैक्ट ला लीगा के हम बड़े मैचेस भी नहीं खेल सकते। तो भाई पीना को हम सिर्फ आधे गेम से जज नहीं कर सकते, जब तक कि वो 6-7 मैच में कंसिस्टेंटली तगड़ा परफॉर्म नहीं कर देता, तब तक हम पीना को ट्रस्ट नहीं करते, और ना ही हमें करना चाहिए। उससे ज्यादा ट्रस्ट तो मेरे को एस्टाइल्गा पे है। अब दूसरी बात ये कि भाई यमाल की बात करते हैं। भाई जिस हिसाब से यमाल को टैकल पड़े, ठीक है, उसके जो गोड्डे पे मारा था, गोड्डे पे नी पे जो मारा था भाई, वो रेड कार्ड था, क्योंकि वो शिन से भी ऊपर का टैकल था। शिन से ऊपर भरा हुआ टैकल मारा था, पूरा खुन्नस में बिल्कुल यूं मारा था मुंह भींच के। तो भाई वो रेड कार्ड ऑफेंस था, और अगर रेफरी ने येलो कार्ड दिया तो वो वार ने चेक क्यों नहीं किया कि भाई ये रेड कार्ड एक ऑफेंस है। मैं आज एक किसी बारसा की साइड पे पढ़ रहा था, कितना झूठ कितना सही भाई पता नहीं, लेकिन जो पढ़ रहा था कि वार ने कम्युनिकेट ही नहीं किया रेफरी को कि भाई ये पोटेंशियल रेड कार्ड है। तो भाई इसमें ऑन फील्ड रेफरी की भी गलती है कि भाई उसको टैकल दिखा नहीं। दूसरी बात, अगर उसको नहीं दिखा तो वार क्या वहां बैठ के चने भून रहा था? उसको ये नहीं पता क्या चल रहा है मार्केट में? तो उसको ये नहीं पता चल रहा कि प्लेयर पे अंदर टैकल पड़ रहे हैं? जिस हिसाब से यमाल को टारगेट किया जा रहा है, बारसा कई अपील कर चुकी है कि रेफरीज बहुत ही लाइट होते हैं जो टैकल पड़ते हैं यमाल पे, और भर भर के मारा जाता है। उसके बाद उसकी शिन पे भी मारा गया, साइड एरिया पे। भाई साफ दिख रहा है कि वो फुटबॉल खेल ही नहीं रहे हैं। और अगर आप यमाल को नहीं रोक पा रहे हो, जो कि बाप लेवल का गेम खेल रहा है, तो तुम उसको मारने पे उतर आओगे। यही होता है एक छोटी मेंटालिटी उन प्लेयर्स की जो कभी बड़ा बनना डिजर्व ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो सामने वाले प्लेयर को इंजर्ड करना चाहते हैं। और जिस हिसाब से यमाल टैकल हो रहा है, जिस हिसाब से यमाल को टारगेट किया जा रहा है, और स्पेनिश फेडरेशन सारी चुप है भाई, ये नॉर्मल नहीं है। क्योंकि आप वार क्या कर रहा था भाई? वार का काम है क्या? उनको तनख्वाह दे क्यों रहे हो? सिर्फ पेनल्टीज देना काम है उसका? उसको ये देखना काम नहीं है क्या पोटेंशियल रेड है क्या नहीं है? भाई लेवेंडोस्की को नाक पे हाथ लगाते ही जो 3 मैच का बैन मिल गया, नाक पे हाथ लगाने के बाद वो किसी ने रिव्यू नहीं किया। मैं ये कहता हूं चलो लेवेंडोस्की वहां पे गलत था, मान लिया गलत था, तो क्या ये गलत नहीं है जो यमाल को जिस हिसाब से एक रफ रग्बी की तरह उसके साथ खेला जा रहा है, रग्बी की तरह उसको टैकल्स मारे जा रहे हैं, और सारे के सारे वो पनिशमेंट नहीं दे रहे जो देनी चाहिए? भाई ये गलत है। और फ्लिक को भी पूरे मैच में जो फ्लिक का एक फैसला मुझे गलत लगा कि जिस हिसाब से 4 की लीड हो चुकी थी, तो और क्या वेट कर रहा था फ्लिक भाई? और वेट क्या कर रहा था यमाल को बिठाने के लिए? और क्या करता? 5-1 हो गया पूरा मैच तुम्हें पता है वो चढ़ रहे हैं, तुम्हें पता है वो खुन्नस में आ चुके हैं, तुम्हें पता है कि वो इंजर्ड करने को देख रहे हैं, उसके बाद भी तुमने यमाल को क्यों नहीं बिठाया? भाई मुझे तो ये स्ट्रेटेजी समझ में नहीं आई। देखो जो गलत है उसको गलत बोलेंगे, मुझे ये स्ट्रेटेजी समझ में नहीं आई कि 4 गोल के बाद भी यमाल को फ्लिक ने क्यों नहीं बिठाया। अगर आपको समझ में आई हो प्लीज मुझे पक्का बताना, क्या पता मेरी ही नॉलेज कम हो भाई। अब बात करते हैं यमाल के उस पास की। यमाल ने जो वो पास दिया, उससे पहले एक दिन पहले विनीशियस ने दिया था जिसकी मैंने तारीफ की थी, लेकिन यमाल ने जो वो पास दिया, विनीशियस ने दिया था बॉक्स के पास से। कंपेयर नहीं कर रहा हूं, सिर्फ बता रहा हूं कि विनीशियस की एज क्या है, वो किस लेवल का प्लेयर है, और यमाल इस एज में वो काम कर रहा है जो लोग अपने प्राइम में कर रहे हैं। यमाल ने जो पास दिया और जिस लेवल की उसने हाइट दी, और 17 साल के प्लेयर की ये मैच्योरिटी नहीं हो सकती। बहुत बार कह चुका हूं, 17 साल के प्लेयर में ये समझदारी नहीं हो सकती, 17 साल के प्लेयर में ये कैपेबिलिटीज नहीं हो सकती। अगर वो गिफ्टेड है तो उसमें ये सारी क्वालिटीज होंगी, और यमाल गिफ्टेड है। ये बात मैं कई बार बोल चुका हूं, ये बात मैं अब भी बोलूंगा। ये वर्ड हमारी फुटबॉलिंग फैमिली जो चैनल की है वही यूज करती है कि लमीन यमाल इज गिफ्टेड। कंपेयर नहीं करेंगे मैसी से, ये एक अलग ग्रेवी है। और हमें बोलते ना, हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि भाई हमें ऐसा प्लेयर बारसा में देखने को मिल रहा है। जल्दी से जल्दी इसकी तनख्वाह वनख्वाह बढ़ा के जो भी हो भाई, कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए यमाल के। इनिगो मार्टिनेज भाई अनसंग हीरो है। सारे मैचेस ला लीगा के, आपके चैंपियंस लीग के, आप कुछ भी लगा लो, इनिगो मार्टिनेज बिल्कुल दीवार बन के, सांड बन के खड़ा रहा है, बुल बन के खड़ा रहा है, और वो हर बार परफॉर्म कर रहा है। बस ये है कि उसकी पीआर नहीं है। और ये बंदा, कल मैं कहीं पढ़ रहा था, ये बंदा हमने सिर्फ, हालांकि हम सबको पता है, ये बंदा हमें सिर्फ मिला है 0 में।
हमने इसको फ्री में खरीदा है और जिस हिसाब से वो परफॉर्म कर रहा है, अगर वो इंजरी प्रो नहीं होता भाई, वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर रहेगा इस सीजन। और अराहो अगर जैसी आता है तो उस हिसाब से ये जो पार्टनरशिप है और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि कुंडे को राइट बैक पे रेस्ट मिल सकता है और कुबारसी को बीच में मत छेड़ो। हालांकि ये छेड़ेंगे, कुबारसी फुल मैच्योर्ड, बोलते हैं ना मैच्योरिटी के साथ फुटबॉल खेला, ए टू जेड हर चीज़ बढ़िया थी। पेड्री मुझे थोड़ा ढीला लगा, पेड्री मुझे स्लो लगा। और पता नहीं किसी भाई ने कमेंट किया था कि यार पेड्री थका थका लगता है 60-70 मिनट के बाद, और बाकी वो लगता है। या तो उसकी डाइट पे काम करो, कुछ भी करो, उसको फिजिकल ट्रेनिंग कराओ, क्योंकि यही उसकी एक बोलते हैं ना डॉक्टर्स ने बोला है, और उसके जो फिजिक जो मेंटेन करते हैं उन बंदों ने बोला है कि पेड्री को ज़्यादा से ज़्यादा जिम ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी, क्योंकि स्टेमिना में पेड्री अभी भी मार खा रहा है। और पेड्री कल बहुत स्लो खेला, और शूट एक तो बिल्कुल अपॉर्चुनिटी आई थी बिल्कुल शूट की, कॉन्फिडेंस उसके अंदर भी शूट मारने का शो नहीं हो रहा है। क्या थकान की वजह से या कॉन्फिडेंस की वजह से मुझे नहीं पता, लेकिन पेड्री को अभी और मैच्योर करना पड़ेगा अपना गेम फाइनल थर्ड में। भाई रफीनिया की भी हमें तारीफ करनी पड़ेगी। जैसे उसको कैप्टन आर्म बैंड मिला और लमीन यमाल पे टैकल्स हो रहे थे, गोल पे भी आऊंगा, लमीन यमाल पे टैकल हो रहे हैं, वो बंदा बिल्कुल आंखें निकाल के रेफरी से बात कर रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो वो अथॉरिटी उस कैप्टन आर्म बैंड की उसके अंदर दिख रही थी। वो भूख जो रफीनिया ने बोला कि मेरे हाथ पे कैप्टन आर्म बैंड, भाई मतलब एक तरह से बारसा में सपना होता है। और रफीनिया ने आई थिंक बैज भी किस किया था गोल स्कोरिंग के बाद, बंदे ने 2 गोल मारे हैं, बहुत अंडररेटेड चल रहा है, उसको हमें और प्रमोट करना पड़ेगा, उसकी सोशल मीडिया की तरह हमें एक हाइप बनानी पड़ेगी। और रफीनिया इस सीजन जैसा कि मैंने कहा था कि टॉप 2 में है भाई मेरे लिए, लमीन यमाल और रफीनिया, लेवेंडोस्की भी बाद में आता है मेरे लिए अटैक में, तो रफीनिया को भी हमें संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे टैकल्स कल उसको मिडफील्ड में पड़े हैं, बहुत तगड़े टैकल पड़े, उसके बावजूद ही बंदा पूरा फाइट करता रहा। कैप्टन के आर्म बैंड की उसने पूरी रिस्पेक्ट रखी, बोलते हैं पूरी करेज दिखाई, और 2 गोल्स भी स्कोर किए। लमीन यमाल के उस पास पे भी उसने बहुत बढ़िया एक ना कंपोजर दिखा के स्कोर किया। तो भाई मुझे बहुत खुशी है कि रफीनिया अब हाइट्स टच कर रहा है, जो कि वो पहले से ही डिजर्व करता था। और भाई मैं चाहता हूं कि टर स्टेगन जल्दी से जल्दी फिट हो और बंदा फील्ड पे वापस आए, और इस ट्रॉमा से जो उसको पहुंचा है, और जो हमें भी फील हो रहा है कि भाई बंदे को गलत चोट लग गई, कोर्टवा ने भी बोला कि भाई मैं चाहता हूं जल्दी फिट हो बंदा। तो भाई हम सब ये विश करते हैं कि बंदा जल्दी से जल्दी फील्ड पे लौटे। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में। विस्कल बारसा।